भरत भूषण तिवारी के पूर्व के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। मैं हैरान हूं, इस मुद्दे पर सरकार, केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। आपको इसमें कोई शक नहीं है, आप योगी बनना चाहते हैं। योगी की पुलिस को सीधा आदेश है, जो मैंने बताया, कि आप पहले तय कर लें कि कौन अपराधी है, पहले उसकी कुंडली निकालें। और मैं समझता हूं कि बिहार पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है, और यह चूक ऐसी है जो अक्षम्य है। जिस व्यक्ति को आप पकड़ने जा रहे हैं उसका पूरा डेटा निकाल लिए होते, आपको मिल गया होता। क्या पुलिस वाले इतने अपढ़ हैं, इतने गंवार हैं कि आज के दिन में उनको दुनिया में क्या हो रहा, वैसे तो मुझे है इल्म की उनके गंवारपन पे, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सारे नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले तो इतने गंवार हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। आप किसी क्रिमिनल के पीछे जा रहे हैं, आपकी जो कैप्टन है वो कैप्टन तुरंत तहकीकात करेगी नहीं कि भाई व्यक्ति कौन है, इसका पता लगाओ। अब पता लगाने में आजकल जो सबसे बड़ा हथियार है वो सोशल मीडिया का है। आप उसके सारे प्रोफाइल को देख लीजिए। अब उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को ढूंढ ढूंढ करके पूरे लोग दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस उन्हें ढूंढने गई थी, जो पुलिस उन्हें पकड़ने गई थी, उनके पास ये वक्त नहीं रहा क्या कि इसका हिस्ट्री पता कर लें। निश्चित रूप से वहां के प्रशासन जानते होंगे उनके हिस्ट्री को। सबसे दुखद बात मित्रों यह है कि अगर वहां का प्रशासन उसके हिस्ट्री को जानते थे कि भाई ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, ये सिस्टम से लड़ना चाहता है, सिस्टम को आंसरेबल बनाना चाहता है, अकाउंटेबल बनाना चाहता है, इसकी कोई गलती नहीं है उस हिसाब से, तो चलिए उसके एक जगह वीडियो में आता है, एक पुलिस वाले उनके साथ बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं, तो सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं है। लेकिन जब आपको वर्दी मिल जाती है, हथियार आपको लग जाता है, तो आपका मस्तिष्क लगता है काम करना बंद कर देता है। सारे पुलिस वाले नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, एक जगह वीडियो आ रहा है जिसमें एक पुलिस वाले उनसे बैठ करके बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और इसीलिए भरत भूषण तिवारी के पिता भरत भूषण तिवारी को थप्पड़ भी लगा रहे हैं कि तुम पुलिस वाले से क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झंझट कर रहे हो। अपने तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को अनुशासन में रखने की, वो कामयाब नहीं हुए, ये मान सकते हैं। युवा खून था, वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन लॉकेट बेच करके भरत भूषण तिवारी ने पिस्टल खरीदा था, यह तो सत्य है। सारे जो विस्थापित हैं गरीब, वो कह रहे हैं कि मेरे मसीहा थे, और वो बार बार उसका वीडियो आ रहा है कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब हमारा बलिदान हो गया, गोली लग गई तो मुस्कुरा रहा है वो व्यक्ति। आप कह रहे हैं भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, भगत सिंह से 1% भी कम नहीं है भरत भूषण तिवारी। गलत फहमी हटा लीजिए। आप कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी की आप तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से, 100% भरत भूषण तिवारी भगत सिंह के बराबर जैसा लग रहा है, कमतर नहीं है वो सिस्टम से लड़ते हुए गरीबों के लिए। अरे भगत सिंह तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये तो अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं जो अधिक खतरनाक है। अपनों से युद्ध करना अधिक खतरनाक है, ये ध्यान रखिए। आप दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उस अपनों से लड़ रहे थे भरत भूषण तिवारी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि भरत भूषण तिवारी भगत सिंह से कमतर नहीं थे, बिल्कुल कमतर नहीं थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है दीवार पर लिखी हुई जो आगे की क्रांति है, वो दिखाई पड़ रहा है। अगर बिहार सरकार ने सेंसिटिव होकर के इस मुद्दे को नहीं संभाला, तो ये अभी तो बीज पड़ी है, ये जो महापंचायत आज हुई है, ये बीज पड़ी है, कल को ये आंदोलन में बदल ही जाएगा। आप मान के चलिए कि आंदोलन, बड़ा आंदोलन बिहार में इंतजार कर रहा है। और मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी, चंपारण के आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से संभव है कि 2026 का यह आंदोलन कहीं जोर न पकड़ ले, और फिर इसमें नीट एग्जाम भी आ जाएंगे, फिर इसमें सीबीएसई का भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा।
सरकारी सिस्टम कैसे खस्ता हाल हो रही है वो सब आ जाएंगे, पुलिस का रवैया आ जाएगा, डीएम साहब का व्यवहार आ जाएगा, और इस सब के आगे वो जातिवादी राजनीति भी आ जाएगी, अकर्मण्य नेता भी आ जाएंगे, जो अकर्मण्य हैं लेकिन जाति के नाम पर किसी जगह पहुंच गए हैं, अपनी अकर्मण्यता छिपाते रहेंगे। इसीलिए चुनौती बड़ी है सम्राट चौधरी के लिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है, न्यायिक जांच के आदेश दिए, एफआईआर करवाया, और उम्मीद है कि आंदोलन को अगर दबाना है वो अपने मन से करें ना करें, लेकिन इनको मजबूर हो चुके हैं, वो उनको करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन देख रहा हूं वो रुकने वाला नहीं है मित्रों। इसलिए भरत भूषण तिवारी की तुलना अन्य अपराधी जिनका इनकाउंटर हुआ है उससे जो कुछ छुटवैये मानसिक रूप से अविकसित लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूं कि जरा इतिहास और भूगोल पढ़ लिख करके समझ करके इस तरह की टिप्पणी किया कीजिए। केवल जाति के चश्मे से भरत भूषण तिवारी अपने जाति के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ रहे थे, और उनका परिवार कोई अंबानी का परिवार नहीं है। बेहद मुफलिसी में भी रह रहे हैं उनके परिवार के लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत धनाढ़ी हैं वो, उनके परिवार को बहुत धनी है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे विस्थापित लोगों के लिए, बाढ़ में जिनका पुनर्वास होना था। इसीलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले श्रीमान नेताजी और श्रीमान अफसर साहब हो जाइए होशियार, मामला गड़बड़ा गया है, और जब ये गड़बड़ झाला में पड़ेंगे आप तो मुश्किलें बढ़ेंगी, अब फिर वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उसका न्याय दे दें, जो अपराधी हैं पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन करें, यह भी तहकीकात हो कि गलती से अगर लग गई है तो उस पर भी उसका भी एक कायदा है, कानून है, वो स्वीकार करें कि मुझसे गलती से हो गई है, तो वो फिर न्याय के घेरे में आएंगे, कोई फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन वो स्वीकार करें, वो भी दिल दिखाएं अपना। जैसे भरत तिवारी को गोली लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, वो करा नहीं रहा है। आप कल्पना कीजिए, चट्टानी फौलादी जो हौसला था, अद्भुत था, गोली लगने के बाद वो कराने की कोई खबर नहीं है, सब लोग कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सबको कह रहे, दिलासा दे रहे हैं, अब हो जाएगा काम, अब चिंता मत करो, अब बन जाएगा तुम्हारा घर। इस तरह के लड़ाके को आप अपराधी बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि उन्हें भरत तिवारी के नक्शे से देखा जा रहा है, उसे एक खाके में बांधा जा रहा है, उसे एक जाति विशेष में बांधा जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान था जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा था, और उसका बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए। ये सिस्टम को अब आगे इंश्योर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सिस्टम इस पर काम करेगा और भ्रष्ट जर्जर। अभी तो मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक एसपी साहब से मिलने के लिए एक पत्रकार जाते हैं और उनके पीए हैं, वो अकड़ देखिए उनके पीए जो हैं, एक तो पत्रकार को रोक रहे हैं, और जो सिपाही जो कांस्टेबल है जो जाने देने के लिए बोला कि ठीक है सब चलिए, उसके खिलाफ उनका पीए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी का कोई पता नहीं हो, पीए भी है कि पता नहीं कौन है, दलाल होगा, कोई हो सकता है, कोई ब्रोकर होगा, एसपी साहब की कोठी में बैठा होगा दलाली के लिए। अब दलाल है, पीए है, भगवान जाने, कोई स्टाफ है, गॉड नोज, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो ये कह रहा है कि अरे इस सिपाही का सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इस किस्म का एरोगेंस है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को यह बताना चाहता हूं कि श्रीमान जरा देखिए, आपके नाक के नीचे इस तरह का खेल चल रहा है। एसपी के घर में या एसपी के ऑफिस में कोई उनका स्टाफ कह रहा है अपने साथी पुलिसकर्मी के बारे में कि इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। वाह, कमाल है। तो लॉलेसनेस तो है। तो आप आगे से भरत भूषण तिवारी दूसरे न बने, इसके लिए आपके पास बहुत सारे कारण हैं, उसको ठीक कीजिए जल्दी अविलंब, नहीं तो समथिंग इज रिटन ऑन द वॉल। इफ यू आर अनेबल टू रीड दैट,
This is not my problem. My only intention is to give you advice. Please correct it as early as you can. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.